हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की एट के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। बच्चों, इस चैप्टर में हम त्रिभुजों के बारे में जानने वाले हैं और एट के सभी क्वेश्चनों को समझते हुए अच्छी तरीके से भरेंगे। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। बच्चों, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होने के साथ साथ तीनों कोण भी समान होते हैं और प्रत्येक कोण का मान जो है बच्चों 60 डिग्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। बच्चों, तीन रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं। बच्चों, माध्य जैसे कि इस तरीके के एक त्रिभुज बना हुआ है आपके सामने और माध्यिका होती है बच्चों शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य से काटने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका होती है। इस तरीके से बच्चों कितनी रेखाएं बनेंगी? 3 बनेंगी। इसका मतलब कि माध्यिका कितनी होंगी बच्चों? 3 माध्यिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान होगा। बच्चों, ये जो दिया गया चित्र है आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, या फिर कोई भी त्रिभुज मान लें, वैसे समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण हो गया 2x, उसके बाद प्लस x प्लस 90 डिग्री बराबर 180। तीनों कोणों का योग 180 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 2x प्लस x बराबर 3x हो जाएगा। 90 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, 180 में से माइनस हो जाएगा और x बराबर बच्चों 3 डिवाइड करेगा 90 को तो 30 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दिए गए त्रिभुज में x और y का मान क्रमशः होगा। बच्चों, यहाँ पर x और y का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चों हम बात करें, देखिए कि यहाँ पर y, देखिए y और 120 डिग्री, ये जो दोनों ही कोण है वो एक सीधी रेखा पर है, तो दोनों ही कोण सरल रेखीय कोण हो जाएंगे। और सरल रेखीय कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 होता है। तो 120 प्लस y बराबर 180 लिखेंगे। 120 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री आ जाएगा। तो y का मान तो 60 डिग्री हो गया। अब देखिए बच्चों, ये 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। x का मान ज्ञात करेंगे तो तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। 50 और 60 110 होगा। 110 को 180 में से घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा x का मान 70 और y का मान 60 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो है बच्चों सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ पर ये जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है, ये x है और ये 90 डिग्री का। देखिए इस तरीके से जो आकृति बनती है वो 90 डिग्री के कोण के लिए बनती है, मतलब समकोण को दर्शाती है। अब इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों x ये कोण हो गया प्लस 60 डिग्री ये हो गया प्लस 90 डिग्री ये हो गया बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर 60 और 90 हो जाएगा बच्चों 150 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। 150 को दूसरी तरफ भेजेंगे, 180 में से माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। देखिए त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है। अब इसकी तीनों भुजाएं और इनके शीर्ष लिखने, तो भुजाएं बात करें बच्चों तो AB, BC और CA 3 भुजाएं हो गई। शीर्ष के बारे में बात करें तो शीर्ष ABC ये तीनों ही क्या हो जाएंगे बच्चों? शीर्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि किसी त्रिभुज में शीर्षलंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। बच्चों ये त्रिभुज है आपके पास, ये एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC है। अब इसमें हमें शीर्षलंब दर्शाना है। शीर्षलंब होता है बच्चों कि शीर्ष से, मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है बच्चों? शीर्षलंब कहलाता है। तो यहाँ पर हमें शीर्षलंब दर्शाना है। इस तरीके से बच्चों हम शीर्षलंब की क्या बना देंगे? आकृति बना देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब चले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही
रेखाखंड हो सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती हैं। अगर दो भुजाएं समान है और शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है बच्चों, वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजक करता है। क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है, अतः शीर्ष लंब ही माध्यिका भी होगा। बच्चों सीधा सीधा बता दें कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये 25 डिग्री कोण है, ये 35 डिग्री है और ये x डिग्री है। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। बच्चों देखिए, यहाँ पर x क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है। क्या है, त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो x एक बाह्य कोण है। चूंकि बाह्य कोण अन्य दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों कोणों के योग के बराबर x होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं। बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जानते हैं। मान लेते हैं कि माना बराबर कोण कितना है, x डिग्री है। तो बच्चों एक कोण 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस h डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 60 प्लस x 2x लिखेंगे, तो 60 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा, और 180 में से माइनस हो जाएगा तो 2x बराबर कितना आएगा, 120, और x में डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के कुछ नियम होते हैं कि तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटी तथा दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। तो बच्चों देखिए, ये शर्त होती है कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है वो दोनों भुजाओं के योग से छोटी या फिर दोनों भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होती है। तो जो तीसरी भुजा जो है वो 3 से बड़ी व 27 से छोटी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण है। बच्चों समकोण त्रिभुज के जो त्रिक के बारे में बात करें तो 2m m² - 1 m² + 1 होते हैं। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 3m 3 4 5 सेंटीमीटर की भुजाएं दे रखी हैं और सम भुजा यहाँ पर 4 है। 4 को हमेशा मतलब सम जो भुजा होती है उसको हमेशा 2m के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2m बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये 4 लिखा है, 2m बराबर 4, m बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 - 1, 4 - 1 बराबर 3 आएगा, और दूसरे में रखेंगे तो m² + 1 मतलब 2 का स्क्वायर + 1 बराबर 4 + 1 बराबर 5 आएगा। तो बच्चों देखिए एक भुजा 4 है तो बाकी की दो भुजा 3 और 5 आ रही हैं, तो यही भुजा दे रखी है। इसका मतलब बच्चों दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, देखिए कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये एक क्या है, पेड़ है इस तरीके से, ठीक है, और पेड़ यहाँ से टूट जाता है, टूट करके इस तरीके से झुक जाता है, और ये यहाँ से पाद बिंदु से ये जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो बच्चों यहाँ पर आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर कर्ण स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा बच्चों 144 प्लस 25 169 आएगा, और कर्ण बराबर आ जाएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए ये जो है ये वाली भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब लेकिन ये जो 13 आई है ये क्या है, ये वाली है, क्योंकि यही तो टूट के झुकी है। 13 + 5 पेड़ की ऊंचाई जो है वो 13 + 5 टोटल होगी। 13 + 5 करेंगे तो बच्चों 18 सेंटीमीटर जो है वो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, कोणों का अनुपात जो है वो 1:2:3 दे रखा है। पहले इनको हम x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद तीनों कोणों का योग 180 होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो x + 2x + 3x बराबर 180। x + 2x + 3x को जोड़ेंगे तो 6x आएगा, 6x बराबर 180 आएगा बच्चों। और x बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे ना 180 को तो 30 डिग्री आ जाएगा। 2x बराबर 60 डिग्री आएगा और 3x बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो कोण जो है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री आ जाएंगे। क्लियर बच्चों? बच्चों यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।